नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही एक सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे? क्या विपक्ष इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाएगा? और क्या हाल के विवादों का असर संसद की कार्यवाही पर दिखाई देगा? दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि सामने आ रही राजनीतिक गतिविधियों और नेताओं के सार्वजनिक बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि हाल की घटनाओं पर सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और संसद के भीतर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि गृह मंत्री दबाव में हैं, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग को और तेज करेगा। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है और केवल वायरल पोस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद के आगामी सत्र में माहौल कैसा रहेगा। क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा? क्या सत्ता पक्ष पलटवार करेगा? और क्या इस पूरे विवाद का कोई राजनीतिक समाधान निकल पाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संसद के भीतर होने वाली बहसें केवल सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनका असर देश की राजनीति और आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। इस बीच जनता की नजर भी संसद पर टिकी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर देश भर में बहस हो रही है, उन पर सदन के भीतर क्या चर्चा होगी और सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई विपक्षी दलों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे संसद में सरकार से जवाब मांगेंगे। विपक्ष का कहना है कि जिन घटनाओं को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, उन पर विस्तृत बयान दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सदन में विस्तृत बहस भी होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का रुख अलग है। सरकार के नेताओं का कहना है कि विपक्ष कई मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर संसद की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि सरकार नियमों के तहत जवाब देने के लिए तैयार है और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेगी। यही वजह है कि संसद का आगामी सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की रणनीति सरकार को लगातार रक्षात्मक स्थिति में लाने की हो सकती है। वहीं सत्ता पक्ष कोशिश करेगा कि बहस को अपने एजेंडे के अनुसार आगे बढ़ाया जाए और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो चुकी है। अलग अलग समर्थक समूह अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से होना आवश्यक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सदन के भीतर तीखी बहस होगी? क्या विपक्ष अपने सभी सवाल उठाने में सफल होगा? और क्या सरकार हर सवाल का विस्तार से जवाब देगी? इन सभी सवालों के जवाब संसद की कार्यवाही के दौरान ही सामने आएंगे। इसलिए राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर किसी की निगाहें अब संसद पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। संसद का अगला सत्र आखिर कितना हंगामेदार हो सकता है? संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। यहीं सरकार अपनी बात रखती है, विपक्ष सवाल पूछता है और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। इसलिए जब किसी बड़े राजनीतिक विवाद की चर्चा पूरे देश में हो, तो स्वाभाविक है कि उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से विस्तृत जवाब मांग सकता है। यदि विपक्ष को जवाब संतोषजनक नहीं लगता, तो वह चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या अन्य संसदीय प्रक्रियाओं का सहारा ले सकता है। दूसरी ओर सरकार भी अपने पक्ष में तथ्य और आधिकारिक जानकारी रख सकती है। यही कारण है कि आने वाले दिन केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संसद के भीतर होने वाली हर गतिविधि पर देश की नजर रहेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कौन नेता क्या कहेगा, कौन सदन में मौजूद रहेगा और कौन नहीं। लेकिन जब तक आधिकारिक जानकारी सामने न आए, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच मानना उचित नहीं है। राजनीति में कई बार परिस्थितियां आखिरी समय पर बदल जाती हैं, इसलिए संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकार और विपक्ष की वास्तविक रणनीति क्या है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव आने वाले राजनीतिक विमर्श, मीडिया की बहसों और जनता की राय पर भी पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों पक्ष बहस के माध्यम से समाधान की दिशा में बढ़ेंगे या फिर एक बार फिर
संसद में टकराव और हंगामे का माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर आखिर कितना बड़ा हो सकता है। संसद का हर सत्र केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं होता। कई बार सदन के भीतर होने वाली बहसें आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय कर देती हैं। यही कारण है कि इस बार भी सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर बनी हुई। विपक्ष की कोशिश होगी कि जिन मुद्दों को लेकर वह लगातार सवाल उठा रहा है उन्हें संसद के भीतर प्रमुखता से रखा जाए। वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों, नीतियों और आधिकारिक पक्ष को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश करेगी। ऐसी परिस्थितियों में सदन के भीतर तीखी बहस होना कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की भूमिका है, जबकि तथ्यों के आधार पर जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संसद में क्या होता है उससे आगे की राजनीति का माहौल भी प्रभावित हो सकता है। यदि किसी मुद्दे पर लंबी चर्चा होती है या सरकार कोई बड़ा बयान देती है तो उसका असर संसद से बाहर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दावे या आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक बयान, संसदीय रिकॉर्ड और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना जरूरी है। लोकतंत्र में बहस और जवाब दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब सभी की निगाहें संसद की कार्यवाही पर टिकी हैं। क्या सरकार विपक्ष के सभी सवालों का विस्तार से जवाब देगी? क्या विपक्ष अपनी रणनीति में सफल होगा या फिर सदन में किसी नए मुद्दे पर चर्चा का रुख बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगे। अब तक पूरे घटनाक्रम में कई तरह के राजनीतिक बयान सामने आ चुके हैं। सत्ता पक्ष अपने रुख पर कायम है, जबकि विपक्ष लगातार जवाब और चर्चा की मांग कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाएगा। संसद के भीतर होने वाली बहस केवल नेताओं के भाषण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका असर देश भर में राजनीतिक चर्चा पर भी पड़ता है। मीडिया, राजनीतिक दल, विशेषज्ञ और आम नागरिक सभी संसद की कार्यवाही पर नजर रखते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप या किए गए दावों का मूल्यांकन तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप लगाना, जवाब देना और संसदीय बहस, तीनों प्रक्रियाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि आने वाले दिनों में सरकार कोई आधिकारिक बयान देती है या संसद में विस्तृत चर्चा होती है तो उससे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। वहीं यदि विपक्ष नए मुद्दे उठाता है तो राजनीतिक बहस का दायरा और भी बढ़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का यह सत्र केवल मौजूदा विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक और राष्ट्रीय मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए पूरे सत्र पर देश की नजर बनी रहेगी। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों पक्ष बहस को रचनात्मक दिशा में ले जाते हैं या फिर टकराव का माहौल जारी रहता है। इसका जवाब आने वाले दिनों की संसदीय कार्यवाही ही देगी। तो दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को अगर एक साथ देखें तो साफ है कि संसद का यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है, जबकि सरकार का कहना है कि वह सदन के भीतर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अब सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला किसी वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या राजनीतिक बयान से नहीं होता। संसद में होने वाली बहस, आधिकारिक दस्तावेज, सरकार के बयान और विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर ही किसी मुद्दे की पूरी तस्वीर सामने आती है। आने वाले दिनों में यदि सरकार की ओर से कोई बड़ा बयान आता है, विपक्ष नई रणनीति अपनाता है या संसद में महत्वपूर्ण चर्चा होती है तो उसका राजनीतिक असर निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसलिए जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और सत्यापित जानकारी आपको सबसे पहले और सरल भाषा में पहुंचाई जाए। यदि कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो हम उसका भी विस्तृत विश्लेषण लेकर आपके सामने आएंगे। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी? क्या सरकार और विपक्ष के बीच सार्थक बहस देखने को मिलेगी? अपनी राय सम्मानजनक भाषा में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर और उसका तथ्य आधारित विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।